गाइस भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की बेहतरीन वाली वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ से आपका जो हिंदी के 2 से ज्यादा नंबर या 3 नंबर 4 नंबर या 2 नंबर जो है ना वो पूरे पूरे पक्के होने वाले हैं। और पक्के कैसे होने वाले? क्योंकि जो आपके पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पर्यायवाची और विलोम, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये वैसे वाले टॉपिक्स है। आज मैं उन्हीं टॉपिक से आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 20 क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे शब्द जो आपके पेपर में घुमा फिरा के पूछे गए हैं पिछले कई सालों में और पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये वीडियो नहीं देखा तो फेल हो सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये हमारा आज का। टॉप 20 एमसीक्यूज हम करेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द के। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, जो कि है आपका पर्यायवाची से। ठीक है, पर्यायवाची का क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले वो बच्चे जिनको पर्यायवाची में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा समझा देती हूँ कि होता क्या है। पर्यायवाची बच्चों ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं। ठीक है, जिनके अर्थ समान होते हैं, इसीलिए इनको होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पर्यायवाची का एक और नाम, क्योंकि इन दोनों के अर्थ, मतलब इसका अर्थ सेम है। ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी शब्द उठाएं वो और बाकी शब्दों के अर्थ सेम टू सेम होने चाहिए, चाहे नाम अलग अलग हो, अर्थ एक होना चाहिए, तो वही आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाला हमको खोजना। आइए देखते हैं। जलद, जलज, पंकज या फिर राजीव। अब देखो, जलद, जलज, पंकज, राजीव अगर आपने पढ़ा है और अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया है तो आप फटाक से आंसर करके बता सकते हो कि जलद नहीं होता है। इसीलिए ये राइट आंसर भी है। देखिए, जलज होता है यानी जल में जन्मा हुआ, जलज। पंकज भी है, राजीव भी है। जलद जो है आपका बादल का पर्यायवाची है। जलद का मतलब होता है जल से भरा हुआ। ठीक है, बादल पानी से भरे हुए होते हैं, इसीलिए बरसात होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची। देखिए, कुछ आपके इसमें पीवाईक्यू भी शामिल है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। इसी पैटर्न में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 फरवरी को आपसे। और अगर ये वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो स्किप कर रहे हैं, तो बाद में आप पछताइएगा मत। ठीक है, क्योंकि फिर एक मुहावरा मैं इस्तेमाल करूंगी कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये मौका नहीं देना है आप लोगों को। सूर्य का पर्यायवाची पूछा, एक बार देख लेते हैं। दिनकर, दिवाकर, दिनचर, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, भानु या दिनचर। देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है पर्यायवाची को बहुत अच्छे से, तो आप एक बात तो बिल्कुल बता सकते हैं कि दिवाकर कुछ नहीं होता है। ठीक है, दिनचर भी नहीं होता है, तो ये आपस में क्रॉस हो गए। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, भानु या दिनचर। दिनचर अगेन कुछ नहीं होता, भानु फिर भी है, भानु सूर्य का पर्यायवाची है। तो ऐसा एक ही विकल्प बचा जिसमें दोनों ऐसे सेम टू सेम वर्ड्स हैं जो सूर्य के पर्यायवाची, दिनकर और दिवाकर। दिनकर यानी सूर्य, दिवाकर यानी सूर्य, तो ये दोनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्साह का उचित समानार्थी है। देखिए, समानार्थी यानी समान अर्थ वाला, जो अभी मैंने आपको शुरू में बताया, समान अर्थ वाला। अब ऑप्शन देख लेते हैं। शब्द क्या है आपके पास? उत्साह, उदय, उन्माद, उद्भव या उत्सव।
देखिए उत्साह का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश खुश होना, कोई भी चीज हो गई आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं, तो एक्साइटेड इज द राइट वर्ड, एक्साइटमेंट इज द करेक्ट वर्ड। चलो देखते हैं उदय, उदय का मतलब होता है उगना, तो ये तो नहीं है। उन्माद, उद्भव और बचा उत्सव, उत्सव का मतलब होता है कोई भी फेस्टिवल त्योहार, उद्भव अगेन किसी चीज का पैदा होना। बचा क्या केवल उन्माद, उन्माद का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। चलो आगे चलते हैं। जो गरीब का पर्यायवाची नहीं है, फोकस करेंगे नहीं है पे, दीन, दुखियारा, निर्धन या दरिद्र। अब पूछा है कि नहीं है, किसका पर्यायवाची, गरीब का। गरीब, गरीब कोई भी नहीं रहना चाहता है, लेकिन ये हमारे समय की सबसे बड़ी दुखद बात है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो अब इसका पर्यायवाची क्या होगा आपको वो बताना है। दीन, दुखियारा, निर्धन, दरिद्र। देखिए दरिद्र का मतलब गरीब होता है बिल्कुल, निर्धन तो होता ही है और दीन भी होता है, बट दुखियारा नहीं होता है। मतलब गरीब दुखियारा होता है बट खुश गरीब भी होते हैं, ठीक है, हर कोई दुख में नहीं होता। बट दुखियारा जो है वो यहाँ गरीब का पर्यायवाची नहीं है। सिंपल सीधी सॉर्टेड सी बात ये है आप लोगों के लिए, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची है आकाश, पाताल, ठीक है, आकाश बताना है हमें। व्योम, धरा, आकाश या तम। अब आकाश खुद का पर्यायवाची हो वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता, सेम सेम ही वर्ड आप डाल दोगे और फिर आप कहो कि पर्यायवाची बताओ, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। धरा का मतलब होता है धरती और तम का मतलब होता है अंधेरा, तो बचा क्या आपके पास, व्योम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, सही उत्तर ए है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द चुने। देखिए गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और एक एक पर्यायवाची को नोट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो इसलिए भी जरूरी लगा मुझे कि आप तक वो शब्द पहुंचाने चाहिए जो बहुत कॉमन है बट आप मिस्टेक करते रहते हैं उसमें, बहुत ज्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्योंकि अनगिनत अनगिनत शब्द हैं, ठीक है, हिंदी में अगर आप उठा के देखेंगे अनगिनत शब्द, आप कब तक और कितना याद करते रहेंगे, है ना। तो मैंने कुछ एनालिसिस करके शब्द बटोरे निकाले कि भैया यहाँ से गोल घुमा के पेपर में पूछा जाता है, तो मैं वहां से छांट पाट के आपके लिए ये टॉप जो शब्द हैं वो लेके आई हूं, तो इन्हें स्किप नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 7 फरवरी के दिन के लिए, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची वारिधि, गंगोत्री, निर्मल या पादप। पादप पेड़ को बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसके ही पर्यायवाची हो गई। ये लो, तरु भी होता है, ये लो। निर्मल एक प्रकार का मैं कहूँ विशेषण है, जैसे हम बोलते हैं निर्मल जल, जल कैसा है, निर्मल जल की विशेषता बता दी किस वर्ड ने, निर्मल ने, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। गंगोत्री, गंगोत्री वो स्थान है जहां से गंगा का उद्गम माना जाता है कि यहाँ से गंगा जी निकलती हैं, तो ये भी नहीं है। ये सारे एलिमिनेशन मेथड से करा रही हूँ, आपको ध्यान से समझ दिएगा, ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो बचता क्या आपके पास, वारिधि, यानी ऑप्शन ए। तो समुद्र का जो सही पर्यायवाची है ना वो यहाँ वारिधि है, और आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में समुद्र के अन्य पर्यायवाची, ठीक है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बाकी भी आपको बताने हैं, जिसको जो पता है, वारिधि को छोड़ के वारिधि नहीं बताना, और मैं चेक करूंगी आपके कमेंट्स में कि आप लोग कितना अटेंटिव हो इस क्लास के लिए, कितना आप ध्यान दे रहे हो। चलो, पक्षी का पर्यायवाची भूधर, जलचर, मीन, विग्रह। भूधर, जलचर, मीन, विग्रह। देखिए मीन यहाँ पर मछली होती है, और जलचर यानी यहाँ अगेन जल है, और चर रहने वाला, तो जल में रहने वाला, जल में रहने वाला। भूधर यहाँ पे आप देखेंगे भू लगा हुआ है, भू यानी धरती, तो इसका संबंध धरती से हो गया। बचा क्या केवल एक शब्द जो कि है आपका विग्रह, जो कि बिल्कुल ठीक, क्योंकि विग्रह ही आपके पक्षी का पर्यायवाची होता है। चले आगे।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है पे ध्यान जाएगा। पहाड़, भैया पहाड़ बिल्कुल होता है। नग, अंबुधि और भूधर, देखिए आ गया सेम वर्ड। इधर भी हमने भूधर पढ़ा था यानी धरती से निकला हुआ, और इधर भी भूधर है यानी धरती से बना हुआ या निकला हुआ, जो कि आपके पहाड़ी हैं। पहाड़ पहाड़ ही होते हैं दोस्तों। नग भी बिल्कुल है आपका पर्वत का पर्यायवाची। जो कि नहीं है वो है अंबुधि, और यही राइट आंसर है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सी, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। और आप लोग कमेंट में आंसर करके बताते रहोगे मुझे, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। सो गाइस, एक बहुत बड़ी सूचना, एक बहुत जरूरी बात, रिपब्लिक डे की सेल चल रही है, ठीक है। क्या बात की सेल है कि भैया देखो, एकलव्य बैच शुरू हुआ है, आरंभ शुरू हुआ है, और शौर्य बैच फॉर सैनिक स्कूल शुरू हुआ है, ठीक है। जो बच्चे सपना देखते हैं जेएनवी में जाने का आप लोगों की तरह, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी कि उन बच्चों को बताया जाए कि देखो भैया बैच शुरू हो गए हैं, ठीक है। शुरू 27 तारीख से हो चुके हैं। ऑफर चल रहा है, कूपन कोड है INDIE 750 इंडिया 750, ऑफर 31 जनवरी तक ही अवेलेबल है। तो आपको 750 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा बैच प्राइस में। तो फटाक से जाओ और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, मैं कह रही हूँ दुश्मनों को भी, जो आपको नहीं भी पसंद है उसे भी बता दो, क्योंकि पढ़ने का मौका सबको मिलना चाहिए, है ना। जितने मजे आपने हमारे साथ किए, जो पढ़ाई आपने हमारे साथ की, सबको वो मौका दीजिए और जाके बताइए, आपकी जिम्मेदारी है। चले दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विलोम शब्द की। किसकी बात करेंगे? विलोम। इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा एक दूसरे शब्द का उल्टा मीनिंग चलेगा। वहां पे हम समान कर रहे थे, ये अब विपरीत हो जाएगा, ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। सही होगा तो गलत हो जाएगा, गलत है तो सही हो जाएगा। साथ नहीं देंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ये होते हैं आपके विलोम शब्द, जिसे हम विपरीतार्थक भी बोलते हैं। विपरीतार्थक शब्द। ओके गाइस, गॉट इट। चलो पहला क्वेश्चन देखते, तमस का विलोम शब्द क्या है? तमस, 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 तमस का मतलब होता है अंधेरा। तमस का मतलब ही देखिए अंधेरा होता है, तो ये तो आपस में क्रॉस हो गया। अज्ञानता नहीं होगा, तमस नहीं होगा, बचा क्या आपके पास? प्रकाश। अंधेरा, अंधेरे का उल्टा प्रकाश या फिर रोशनी। क्लियर? बढ़िया से क्लियर भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अति का विलोम शब्द है अधिक, उच्च, अल्प, विकल्प। अति, अति का मतलब ही होता है, अति यानी अधिक, ज्यादा। क्योंकि जब हम अधिक में अति लगाते हैं, चलो साथ ही साथ आपको एक संधि विच्छेद भी सिखाई दे, तो अति में अधिक लगता है तो ये क्या बन जाता है आपका? अत्यधिक, यानी बहुत ज्यादा, है ना। तो अति का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। अब हमें इसका उल्टा ढूंढना है, इसका विपरीत ढूंढना है, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन सी, अल्प में। क्योंकि अल्प का मतलब होता है कम, कम, बहुत कम, बहुत कम। आपको नंबर अति लेके आने हैं, अल्प नंबर नहीं लाने हैं, क्योंकि जेएनवी में जाना है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। सुलभ। अब सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा भैया? सुलभ यानी सुलभ, जो आसानी से मिल जाए, क्योंकि इसमें लगा है सु उपसर्ग। सु यहाँ पर उपसर्ग है, और सु का मतलब बेसिकली हम लगाते हैं अच्छी चीजों के लिए, पॉजिटिव के लिए, ठीक है, सकारात्मक। जैसे सुगम होता है, सुपुत्र होता है ना, उसी तरीके से ये सकारात्मक यानी अच्छे उसके लिए, वाइब के लिए लगता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? सुलभ, अलभ, अलभ, कुलभ। ऑफ कोर्स नॉट, इसका हो जाएगा दुर्लभ, क्योंकि इसमें लगा है दुर, दुर उपसर्ग, और दुर क्या होता है? नकारात्मक। जैसे दुर्गम,
है ना, जिसपे चलना कठिन हो, जो कठिनाई को दिखाए कुछ, उस नेगेटिविटी नेगेटिविटी भी ऐसी भी नहीं कि मैम ने बोला नेगेटिव तो आप बिल्कुल, कुछ ऐसी चीजें जो कठिन है, तो वैसे ही दुर्लभ सुलभ का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्वाधीन, इसका हमें विलोम बताना है। स्वाधीन यानी किसी के अधीन होना। दास, आजाद, पराधीन, परवश, बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है, ये मैं आपका होमवर्क क्वेश्चन रख रही हूँ। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, इसका आंसर बताना किसको है, आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। सबके कमेंट्स में चेक करती हूँ, तो मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने सही उत्तर दिया हुआ है, फिर क्लास में आपसे बात करूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या प्रफुल्लित का उचित विलोम शब्द है? सही विलोम शब्द देखिए, प्रफुल्लित का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, यस, हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, आपको दुनिया जीत ली हो आपने, ठीक है, मैं आज बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ, जो कि आपके जेएनवी के रिजल्ट के बाद हो सकता है, अगर ये वीडियो स्किप ना करो तो। अगर आप हमारी सारी वीडियो देख रहे हो, सारे मैराथन देख रहे हो, पूरे अच्छे तरीके से आप सिलेबस के साथ पढ़ रहे हो, स्ट्रेटेजी के साथ, चलो अब बात करते हैं विलोम क्या, नहीं इसका उल्टा क्या होगा फिर। प्रफुल्लित तो हो गया भैया, प्रसन्न होना, उत्साह या हर्ष, बचा गया यहाँ पे केवल अप्रसन्नता, और यही सही उत्तर है, ये तीनों नहीं है, क्योंकि ये तीनों का मतलब यही होता है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें विभत्स का विलोमार्थी है। विलोमार्थी लिखा हुआ भी आ सकता है, विलोम भी लिखा आ सकता है, ठीक है, विपरीत भी लिखा आ सकता है, उल्टा भी लिखा आ सकता है कि इसका उल्टा बता दो, सीधा सिंपल सॉर्टेड, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएगा। अदृश्य, आकर्षक, अविवेकी या निंदनीय। अब सबसे पहले आपको पता करना होगा कि विभत्स क्या होता है। मान लीजिए एक आपको एक एक इमेजिनेशन, इमेजिन कीजिए, इमेजिन इमेजिन करना है हम लोगों को ये वाली चीज, ठीक है। मान लो आपके आसपास बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, एक जगह पे कोई चूहा है, सड़ा हुआ मरा हुआ कई दिन से पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत गंदी बदबू आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है, और आपका चेहरा ऐसे बन रहा है, छी, मतलब एक ऐसा दृश्य जिसको बिल्कुल भी जो अच्छा नहीं है, जिसे आप नहीं देख सकते हैं, वो होता है बच्चों विभत्स। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा आकर्षक। इसका उल्टा क्या होगा, आकर्षक, क्योंकि आकर्षक का मतलब है अट्रैक्ट होना। विभत्स में कोई आपके पास नहीं आ रहा, दूर जा रहे हैं, बट आकर्षक में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके पास वो आ रहा है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। चले आगे देखें। अभिभूत कार्य शेष है, रेखांकित पद का विलोम बताइए। शेष यानी बचा हुआ है, ठीक है, शेष यानी बचा हुआ, और साफ दिख रहा है कि जो आपका पूर्ण वर्ड है, पूर्ण का मतलब है पूरा होना, कि काम पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो इसीलिए ये इसका अपोजिट हो जाएगा। सही विलोम युग्म बताना है, ठीक है, कि इनमें से कौन से वो दोनों हैं जो आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और सही है, गलत वाला आपको हटाना है। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान, मतलब दिख रहा है सामने, बिल्कुल सामने सामने नजर आ रहा है कि आदान और प्रदान है, क्योंकि आदान निदान नहीं होता, निदान है ही नहीं, प्रदान विधान भी नहीं होता, आदान समाधान भी नहीं होता है, तो ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। चलो, सूक्ष्म का विलोम है, सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी बिल्कुल ऐसे छोटू सा, बिल्कुल छोटा सा, सूक्ष्म, ठीक है। पारदर्शी, स्थूल, क्षीण या पतला, राइट आंसर होगा स्थूल, ठीक है, इसका अपोजिट स्थूल हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं बढ़िया तरीके से। ये वो वर्ड्स थे जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपका पता होना। सो गाइस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में आंसर जरूर बता के जाना है। दो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, एक पर्यायवाची से है और एक है आपका विलोम शब्द से, तो कमेंट में उनके आंसर मुझे दिख जाने चाहिए। ऑल्सो रिपब्लिक डे की सेल है, 750 यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, कूपन कोड इधर लिखा हुआ है INDIA 750, उसका यूज करो और जाके सबको बताओ, और बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो,
और हमारा नाम रोशन करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।